भारतीय इंडियन पॉलिटी के बारे में। तो सबसे पहले इसमें आता है कि संविधान के इंग्लैंड में 1515 ईस्वी से इंग्लैंड से लिया गया है। भाग पहले 22 भाग था, वो सब भाग टोटल बढ़ के हो गया 25। अनुच्छेद जो है वो 395 है, अनुसूची जो है वो 12 है। अनुसूची के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। अनुसूची में एक नंबर पर आता है कि भारत राज्यों का संघ यानी यूनियन है। 2 नंबर पर वेतन आता है। संघ हो गया 2, वेतन 2, 3 शपथ, 4 में राज्यसभा में सीट, 5 में SC ST, 6 में पूर्वोत्तर में 4 राज्य जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होता है 10 स्टेट का, 6ठा नंबर में ही। मूल संविधान में 8 अनुसूचित था। पहला 52वां, 73वां, 74वां अमेंडमेंट करके 9, 10, 11, 12 को ऐड किया गया, नहीं तो शुरुआत में 8 ही था। अनुसूची 7 गो है। 7वां अनुसूची को हम लोग देखते हैं, इसमें शक्ति का विभाजन है। उसमें 1 नंबर में आता है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में आता है लगभग 100 के करीब आता है। इसमें जनरली जो केंद्र के द्वारा जो कंट्रोल किया जाता है वो होता है जैसे कि सेना हो गया, जनगणना हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, डाक हो गया, मुद्रा हो गया। उसके बाद राज्य सूची पहले 66 था, अब उसको घटा के 61 कर दिया गया है। इसमें आता है खेती गृहस्थी, कृषि, पुलिस, प्रशासन, लोक स्वास्थ्य, उसके बाद पंचायती राज, आवास, पेयजल, GRP और नदी, ये सब जो है वो राज्य में आ गया। फिर एक था कॉन्करेंट यानी कि दोनों को जिम्मेदारी होता है। ये पहले 47 था, उसको 52 कर दिया गया। जो राज्य सूची में घटाया गया था उसको इसमें बढ़ा दिया गया है। इसमें आ जाता है जैसे कि जंगल वन हो गया, शिक्षा हो गया, या फिर नियोजन हो गया, परिवार नियोजन कल्याण वगैरह, मजदूर संघ हो गया, परिवार नियोजन हो गया, या फिर पर्यावरण हो गया। ये सब का जिम्मेदारी जो है दोनों का है। कॉन्करेंट को लिया गया है ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद आता है अवशिष्ट, यानी जो भी कुछ नया आता है उसको अवशिष्ट में रखते हैं। ये हमारे लोगों ने कनाडा से लिया है। इसमें साइबर हो गया, अंतरिक्ष हो गया, परमाणु ऊर्जा हो गया, जैसे बिटकॉइन वगैरह जो आएगा उसी समय आएगा अवशिष्ट में, या फिर क्रिप्टो वगैरह। 7वां अनुसूची हो गया शक्ति का डिवीजन। 8वां में आ गया भाषा की टोटल 22 गो भाषा है। 9वां में आ गया भूमि सुधार या फिर जमींदारी उन्मूलन। पहला अमेंडमेंट 1951 के द्वारा इसको इसमें शामिल किया गया। पहले 8 गो भाषा था, भूमि सुधार या जमींदारी को खत्म करने के लिए। 10वां में आ गया दल बदल, 10 से 10, 10 से दल बदल। 52 पंचायत, 73वां नगर पालिका, 74वां। पहला 1, 52, 73, 74 भूमि सुधार, दल बदल, पंचायत, नगर पालिका। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सोवरेनिटी को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। हम लोग आर्टिकल शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। जैसे कि अमेरिका जो है वो कन्फेडरल या फेडरेशन है, मतलब कि अलग अलग देश छोटे से, अमेरिका में क्या है कि छोटे छोटे राज्य आपस में जुड़कर बने हैं, तो वो जनरली थोड़ा कमजोर होता है। लेकिन ये इंडिया जो है वो यूनियन है। आर्टिकल 2 में कहता है कि संसद विदेशी राज्य को मिला सकता है। 16 मई 1975 को 35वां अमेंडमेंट करते हुए 16 मई 1975 को 35वां अमेंडमेंट करते हुए सिक्किम को मिला लिया गया। इसमें राज्य की अनुमति की जरूरत नहीं होता है, राष्ट्रपति की अनुमति की जरूरत नहीं होता है। संसद किसी राज्य का नाम सीमा परिवर्तन ये सब कर सकता है। ये आर्टिकल 3 में आ गया। किसी भी राज्य का नाम बदल सकता है या फिर सीमा, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, झारखंड हो गया, या फिर जो भी राज्यों का बंटवारा होता है इसी के आर्टिकल 3 के तहत ही होता है। और नया राज्य बनाने के लिए बिल्कुल सिंपल मेजोरिटी चाहिए। आर्टिकल 4 बोलता है कि आर्टिकल 3, 4 में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से विधेयक सदन में पेश करें, यानी कि पहले ही अनुमति ले लिया जाएगा, बाद में उनकी अनुमति की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि राष्ट्रपति के बाद में अनुमति लेने की जरूरत नहीं है, यानी सब तो उनको अनुमति की जरूरत है ही नहीं। पहले अनुमति लेने का मतलब ही क्या है कि भाई ये आर्टिकल 4 ये भी कहता है कि जो जो 3 और आर्टिकल 4 में जो भी बदलाव होगा उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं करार दिया जाएगा। आर्टिकल 3 और 4 में जो भी बदलाव होगा उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कहा जाएगा। आप पढ़ते हैं कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला सबसे पहला आयोग था SK धर आयोग। इसने भाषाई राज्यों का विरोध किया। भाषाई आधार पर पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश अक्टूबर 1953 में। भाषाई राज्यों को मान्यता देने वाला प्रथम आयोग बना फजली आयोग 1953 से 1956 के बीच में। हाँ, पढ़ते हैं अखंड भारत के बारे में। हाँ, भारत अखंड भारत था। सबसे पहले 1893 में 1893 में डूरंड लाइन खींच के अफगानिस्तान अलग हो गया। 1935 से म्यांमार हो गया।
उसके बाद 1947 में पाकिस्तान हो गया। पाकिस्तान का विभाजन जो है मुस्लिम जनसंख्या पर हुआ था। इसका दो हिस्सा हुआ, एक और पूर्वी पाकिस्तान, एक और पश्चिमी पाकिस्तान। जो पूर्वी पाकिस्तान जो है वो बाद में चल के बांग्लादेश बन गया। रेड क्लिफ लाइन जो है भारत पाकिस्तान को अलग करता है और जीरो लाइन इंडिया और बांग्लादेश को। अंग्रेज ने देशी रियासत को तीन विकल्प दिया। जब देश आज़ाद हुआ तो उसमें तीन विकल्प दिया, या तो भारत में मिल जाए, या फिर पाकिस्तान में मिल जाए, या फिर स्वतंत्र देश बना ले, जो उनका मर्जी वो कर सकते हैं। तो जब देश आज़ाद हुआ तो भारत में 552 को छोटा छोटा टुकड़ा था, उनको आपस में मिलाना था। इसका जिम्मा उठाए सरदार पटेल, बीपी मेनन और माउंटबेटन। इन्होंने हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो करके इंडिया में शामिल कर लिया। इसमें क्या हुआ कि हैदराबाद के निजाम जो थे वो पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे हैदराबाद को। सरदार पटेल ने पुलिस की वर्दी में सेना को भेजा और ऑपरेशन पोलो चलाकर इसको शामिल कर लिया। जूनागढ़ में क्या हुआ कि वहाँ के जो रियासत थे वो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, लेकिन सरदार पटेल तो जनमत संघ रेफरेंडम का है और वहाँ से लोगों का राय जाने और उसको रेफरेंडम के तहत इंडिया में मिला लिए। जम्मू कश्मीर क्या हुआ कि वहाँ की जनसंख्या जो था मुस्लिम था और राजा थे हिंदू थे, हरि सिंह। उन बाद में क्या हुआ कि वो इंडिया में मिलना नहीं चाहते थे, तब पाकिस्तान उन लोगों पे अटैक कर दिया। तो फिर इंडिया से मदद मांगने आए तो 26 अक्टूबर 1947 को सरदार पटेल बोले जवाहरलाल नेहरू से पहले इनसे साइन करवाइए कि आप इंडिया में मिलिएगा, तभी इनको हम प्रोटेक्शन देंगे। इसके तहत इनको शामिल कर लिया गया। उस समय यूनियन टेरिटरी एगो था, ब्रिटिश प्रोविंस जहाँ ब्रिटिश अंग्रेजों का शासन था 9 गो था। प्रिंसली स्टेट जहाँ पे देशी रियासत था वहाँ 9 गो था। कमिश्नरी जो था जहाँ बड़ा शहर जहाँ अंग्रेज शासन करते वो 10 गो था। 9 9 10 1। इसके आधार कमेटी भाषाई आधार पर पहला कमेटी बना, इन्होंने भाषाई का विरोध किया, भाषाई राज्य का। उसका दूसरा नंबर JVP जवाहरलाल नेहरू, पताबी सीतारमैया और पटेल, पताबी सीतारमैया, इन्होंने भी भाषाई आधार पर विरोध किया। 1952 में पट्टू श्री रामलू नायडू भूख हड़ताल पर पड़ गए। 1 अक्टूबर 1953 में उनके 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई। इसी के कारण 1 अक्टूबर 1953 को मजबूर हुआ तेलुगु भाषा के नाम पर पहला राज्य आंध्र प्रदेश को अलग किया गया। आंध्र प्रदेश के लिए एक वांचू रिपोर्ट आया था। अंततः यह भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। उसके बाद जो फसल अली आयोग आया, उसने क्या किया, 1953 में गठन किया गया। 1956 में उन्होंने अपना रिपोर्ट दिया और ABCD जो प्रिंसली स्टेट कमिश्नरी वगैरह थे उन सबको मिला के 7वां संविधान संशोधन किया गया 1956 में 7वां के तहत, और 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी बनाया गया। 15वां जो राज्य बना वो गुजरात बना। उसके बाद एक पेप्सू का गठन हुआ, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। इसका शाह आयोग की सिफारिश पर हुआ इसका पुनर्गठन 1966 में, और उसको पंजाब को 4 भाग में तोड़ा गया। हिमालय हो गया हिमाचल प्रदेश वाला, हिमालय के चलते हिमाचल प्रदेश एक राज्य हो गया। जहाँ हिंदी बोला जाता था उसको हरियाणा, जहाँ पंजाबी बोला जाता था उसको पंजाब, और जहाँ यूनियन टेरिटरी बन गया चंडीगढ़। इस प्रकार भारत एक बहुत बड़ा देश था जो सिमट कर 28 राज्य में रह गया। पहले 29 राज्य था, लेकिन वर्तमान में अभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, क्योंकि जम्मू कश्मीर राज्य से यूनियन टेरिटरी बन चुका है और दामन दीव को मिला लिया था। 28 और 8 है अभी। भारत में एकहरी नागरिकता, यानी हम केवल अपने देश के नागरिक होते हैं, न हम अपने राज्य के नागरिक नहीं होते हैं। नागरिकता जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है, नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया। सिटीजनशिप BC, सिटीजनशिप ब्रिटेन BC। नागरिकता का पहला विवरण अरस्तु दिए थे। भारत में नागरिकता 1955 के अधिनियम पर आधारित है। इसका पहला संशोधन 1986 में हुआ। नागरिक होने के कारण ही पैन, आधार कार्ड वगैरह दिया जाता है। नागरिकता कानून जो है गृह मंत्रालय बनाता है। आर्टिकल 5 और 7 उतना जरूरी नहीं है। 5 में है कि भारत की आज़ादी के समय जो इंडिया में था उनको दिया गया। 6 में पाकिस्तान से भारत आने वाले को, 7 में जाने वाले को। 8 देखते हैं, 8 मेन है। 8 में आता है कि भारतीय मूल का विदेशी नागरिक को मांग किए जाने पर नागरिकता दी जा सकती है। जैसे कि आप विदेश भ्रमण के लिए जाना सकते हैं, या फिर नौकरी के लिए, या फिर शिक्षा के लिए, तो आपको जो है नागरिकता दूसरे देश जाने के लिए आपको पर भी आपको इंडिया का नागरिकता रहेगा। 9 में आ गया नो, मतलब कि आप 2 देश का नागरिकता नहीं ले सकते हैं। 10 में आ गया कि आप देश विरोधी काम कीजिएगा तो आपका नागरिकता खत्म हो जाएगा। 11 में आ गया, एक हो गया संसद, एक हो गया गृह मंत्रालय, दोनों मिलकर नागरिकता नियम संबंधी जो भी कानून वगैरह होते हैं वो बनाते हैं। इसको लेने का 5 विधि हो गया, एक वंश के आधार पर, एक जन्म के आधार पर, या फिर किसी क्षेत्र को मिला लिया तब,
जैसे अर्जित भूमि सिक्किम हो गया। पंजीकरण 7 साल, देशीकरण 11 से 14 साल। नागरिकता को समाप्त करने का 3 विधि है। बिना कोई इन्फॉर्मेशन दिए 7 साल इंडिया से बाहर रहे। बिना सरकार की अनुमति के दूसरी विदेशी सरकार की सेवा के पद को प्राप्त होने पर विदेश में कहीं नौकरी करने लगे, इंडिया सरकार को नहीं बताया, तो आपका यहाँ का नागरिकता खत्म कर दिया जाएगा। और कोई या फिर कोई गलत दस्तावेज के आधार पर नागरिकता प्राप्त किया उसे ही पकड़ाइएगा तो आपका नागरिकता खत्म कर दिया जाएगा। जो भी 6 महीने तक इंडिया से बाहर रहेंगे उनको एनआरआई कहा जाता है। पढ़ाई या नौकरी करने के लिए चले गए उसे एनआरआई कहा जाता है। एक ओवरसीज नागरिकता है, इसे 2005 में लक्ष्मी मल सिंधु समिति द्वारा जोड़ा गया। ये बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया जाता है जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिए हैं। इस नागरिकता को प्राप्त करने वाले व्यक्ति बिना वीजा के भारत आ सकते हैं। इसको ओवरसीज नागरिकता कहते हैं। इसको लक्ष्मी मल सिंधवी समिति द्वारा जोड़ा गया। दोहरी नागरिकता प्राप्त व्यक्ति को कृषि, बागान, कृषि भूमि को छोड़कर भारत में कहीं भी निवास एवं निवेश करने का अधिकार प्राप्त होगा, लेकिन वह संघ या संगठन का निर्माण नहीं कर सकता, मतदान में भी भाग नहीं ले सकता है। दोहरी नागरिकता मतलब ये, जैसे मान लो आप कनाडा का नागरिकता है, इंडिया का नागरिक है, ऐसे किसी दो देश के नागरिक है, तो बागान, कृषि भूमि, कृषि सब छोड़ के आप निवास कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं आप, लेकिन वोट नहीं डाल सकते हैं, संघ या संगठन नहीं बना सकते। नागरिकता का पहला अधिनियम 1955 में आया है और पहला संशोधन 1986 में हुआ। पहला अधिनियम 1955 में और पहला संशोधन 1986। देश विरोधी काम करने या पागल हो जाने या दूसरे राष्ट्र के प्रभाव में आ जाने पर गृह मंत्रालय द्वारा नागरिकता समाप्त की जा सकती है। वीजा, दूसरे देश जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है, इस अनुमति को ही वीजा कहते हैं। जैसे वीजा किसी दूसरे देश पर बिना वीजा के दूसरे देश में प्रवेश नहीं कर सकते। पासपोर्ट जो है वो अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाने के लिए खुद अपने देश से अनुमति लेना पड़ता है, उसे पासपोर्ट कहते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 1986 में हुआ और उसके पहला अधिनियम जो था वो 1955 में था, संशोधन 1986 में हुआ। एक 1992 में संशोधन इसमें कहा गया कि माँ एवं पिता दोनों में से कोई एक भी भारतीय नागरिक हो तो उस बच्चे को भारतीय नागरिकता प्राप्त होगी। हमारा एक सीएए है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इसमें हुआ कि 31 दिसंबर 2014 के पहले जो भी माइनॉरिटीज है भारत के पड़ोसी देश में, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में धार्मिक प्रताड़ना होते हैं हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, ईसाई लोगों को, और केवल 5 वर्ष में ही उन लोगों को इंडिया का नागरिकता दे दिया जाएगा। वहाँ सिर्फ 5 वर्ष इंडिया रहेंगे तो उनको नागरिकता दे दिया जाएगा। इसको 20 सितंबर 2019 को पाकिस्तान के 7 शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देकर इस नियम को लागू कर दिया गया। उसके बाद है एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। ये विशेष रूप से असम के लिए लाया गया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में लड़ाई चल रही थी तो वहाँ से भाग भाग के बहुत सारे लोग इंडिया में आ गए थे। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में कहा था कि आप एनआरसी लाइए और जो व्यक्ति 24 और 1971 से पहले बाहर रहे उन्हें एनआरसी के तहत नागरिकता दे दी जाए। 2015 में एनआरसी का रजिस्टर बनने लगा। एनआरसी में रजिस्टर होने की 2 लिस्ट को मिला है। कुछ 30 डॉक्यूमेंट में से कोई एक भी होना आवश्यक है। कोई एक भी नहीं है तो 4 माह का समय दिया जाएगा। 4 माह के अंदर अपने आप को साबित करना पड़ेगा। 4 माह के अंदर भी सब साबित नहीं कर पाए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट साबित नहीं कर पाता हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। यदि सुप्रीम कोर्ट भी आपको साबित नहीं कर पाए तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी और डिटेक्शन सेंटर में जाना पड़ेगा। एनपीआर है, नेशनल पॉपुलेशन, इसकी जनसंख्या की गणना करने के लिए लाया जाता है। नागरिकता नियम 1955 और नागरिकता नियम 2003 के प्रावधानों के आधार पर ग्राम पंचायत इन लोगों को स्कूल के शिक्षक वगैरह को कहा जाता है कि आप गिनती करें कि इस परिवार में कितने लोग हैं, इसे जनसंख्या किया जाता है। कुछ ऐसे फैक्ट्स देख लेते हैं। बिहार राज्य बना 1912 में, एमपी बना 1 नवंबर 1956 में, बॉम्बे से गुट टूट गया गुजरात और महाराष्ट्र बना 1960 में, उड़ीसा जो है अलग हुआ 1936 में, नागालैंड 1963 में, हरियाणा जो है 1 नवंबर 1966 को, वांचो रिपोर्ट, अरुणाचल जो है एनईएफए बना अरुणाचल में, उड़ीसा अलग हुआ 1936 में, नागालैंड 1963 में, हरियाणा जो है 1 नवंबर 1966 में, तो कोई उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अलग हुआ, 9 नवंबर को उत्तराखंड, 15 नवंबर को झारखंड, सब 2000 में ही और नवंबर में ही। 1 नवंबर छत्तीसगढ़ CUJ, 1 नवंबर छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। और यहाँ पे ये लोग का बंटवारा हुआ, नागालैंड 1963, हरियाणा 1966, उड़ीसा 1936, बॉम्बे 1960 को ज्यादा, MP 1 नवंबर 1924, बिहार स्टेट बना 1912 में।